पिशाच। भूत प्रेत और शैतानों में सबसे खतरनाक ब्रह्म पिशाच होता है। एक ब्रह्म पिशाच के आतंक से पूरे शिकागो शहर में दहशत का माहौल था। लोग उस शहर को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे उसकी वजह से। चारों तरफ सड़कों पर खून ही खून नजर आया करता था, क्योंकि वो ब्रह्म पिशाच किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। जो सामने आता उसी की हत्या करके उसके खून से स्नान किया करता था। हाथी जैसे विशाल जानवर भी आ जाएं, तो उन्हें भी चुटकियों में मसल कर रख देता था। और तो और उस ब्रह्म पिशाच के ऊपर गोली बारूद और बम तक कुछ असर न कर पाते थे। सबसे हैरत की बात तो ये थी कि वो हवा में उड़ा करता था। पूरे शिकागो शहर की गलियों में उड़ उड़ कर लोगों पर अंगारे बरसाता था। हर कोई उसके कहर से डर गया। यहाँ तक कि वहां की सरकार ने भी घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति उस ब्रह्म पिशाच का अंत करेगा उसे सरकार मुंह मांगा इनाम देगी। अब उस ब्रह्म पिशाच के बारे में सुनिए। वो ब्रह्म पिशाच शिकागो शहर की गलियों में आतंक मचाकर शहर से दूर घने जंगलों में एक सुंदर महल में निवास करता था। जब भी उसका मन करता उस जंगल से निकलकर शहर में मौत का कहर बरपाता। उसकी दहशत के डर से कोई भी उस तक पहुंचने की हिम्मत ना कर पाता था। लेकिन एक दिन हनुमान जी का एक परम भक्त वीरसेन, उसने ब्रह्म पिशाच को मारने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया। वो अपनी गाड़ी लेकर सीधे उसके महल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन वो भी हनुमान जी का परम भक्त था। बिना डरे उसने गाड़ी की रफ्तार तेज की। जैसे ही वो ब्रह्म पिशाच के महल में पहुंचा तो वो अपने दोनों हाथों में 2 लाशें पकड़कर महल से बाहर निकला, ये देखने कि उसे ललकारने की हिम्मत किसने की है। उसे देखते ही वीरसेन बोला, रुक जा ब्रह्म पिशाच, मैं आज तेरा खेल खत्म करने के लिए आया हूं। वीरसेन की बात सुनकर ब्रह्म पिशाच ठहाके लगाकर बड़ी डरावनी हंसी हंसा और बोला, तू पहला व्यक्ति है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे सामने खड़ा होने की जुर्रत कर रहा है। मगर आज तेरा भी वही हाल होगा जो बाकी तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों का हुआ है। कौन किसे मारेगा ये तू कैसे जान गया? बड़े से बड़े ब्रह्म पिशाचों को मैंने अपने वश में किया है। हनुमान जी के मंत्र सिद्धि मेरे पास है और आज तुझे भी अपना गुलाम बना कर ही रहूंगा। जो दूसरे ब्रह्म पिशाच मैंने इस मंत्र शक्ति से कैद किए हैं, आज उन्हीं की तरह तुझे भी कैद करूंगा। देख, आखिरी वार्निंग देता हूं, सुधर जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मेरी शरण में आएगा तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी हनुमान जी की कृपा से, और यदि नहीं तो वो मौत मारूंगा कि याद रखेगा। क्यों करता है इतना खून खराबा शहर में? क्यों मारता है बेकसूर लोगों को? बोल। काफी उपदेश दे दिया तूने, बस कर। जितने भी तूने मेरे दोस्त कैद किए हैं ना अपनी मंत्र शक्ति से, आज तुझे मारकर मैं उन सबको आजाद कराऊंगा। वो मेरे साथ ही इसी महल में मेरे साथ रहेंगे और हम सारे ब्रह्म पिशाच मिलकर तेरी मौत
मौत का जश्न मनाएंगे। वीरसेन ने जैसे ही ब्रह्म पिशाच की ये बात सुनी, उसने फौरन अपनी झोली में से भभूत निकालकर एक तरफ छिड़की और जैसे ही उसने हनुमान जी का सिद्ध मंत्र पढ़ा, वहां पर 5 ब्रह्म पिशाच प्रकट हो गए। उन 5 ब्रह्म पिशाच ने इस शैतान ब्रह्म पिशाच को आकर दबोच लिया। अब तो उस शैतान ब्रह्म पिशाच का बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि वो सब के सब हनुमान जी की शक्ति से बंधे थे। वीरसेन ने उस ब्रह्म पिशाच को बचने का एक आखिरी अवसर दिया। ब्रह्म पिशाच, अगर अब भी तू मुझसे हार मानकर हनुमान जी की शरण में आ जाए तो तुझे मुक्ति मिल सकती है, लोगों का जीवन बच सकता है और तुझे मुक्ति मिलकर हनुमान जी का सेवक बनने का मौका मिल सकता है। बता बता, क्या चाहता है तू? तुमने मुझे छल से पकड़वा लिया, लेकिन इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब मरने की मेरी बारी नहीं, तेरी बारी है। मारूंगा तो मैं ही ब्रह्म पिशाच तुझे, और वो भी आज। सारे शिकागो शहर के बीच में, लोगों के बीचों बीच ले जाकर ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा कि सदा के लिए लोगों को मारना भूल जाओगे। उस ब्रह्म पिशाच और वीरसेन के बीच चल रही इस बात को अब सारा शिकागो शहर देख रहा था, और वो भी अपने घर में बैठे हुए टेलीविजन पर लाइव। हर जगह शोर मच गया, ब्रह्म पिशाच पकड़ा गया, ब्रह्म पिशाच पकड़ा गया। एक हनुमान के परम भक्त ने उसे पकड़कर कैद कर लिया, और अब उस शैतानी ब्रह्म पिशाच का अंत निकट है। सारा शिकागो शहर एक बार फिर से जी उठने की कामना करने लगा। सबको यह आशा थी कि आज उस ब्रह्म पिशाच का अंत होकर ही रहेगा। जैसे ही वो ब्रह्म पिशाच वीरसेन को मारने के लिए आगे बढ़ा, वीरसेन ने अपनी मंत्र सिद्धि से अपने आकार को ब्रह्म पिशाच से भी बड़ा बना लिया। दोनों के दोनों शक्तिशाली और दोनों ही एक दूसरे को मारने पर आमादा। उसने एक ही वार से ब्रह्म पिशाच को ढेर कर दिया। सारा शिकागो शहर अब उसकी जय जयकार करने लगा। सब खुशी से झूम रहे थे कि उनके दुखों का अंत आखिर तो हुआ। जब शिकागो शहर ने वीरसेन को उसका इनाम देने की पेशकश की, तो उसने वो इनाम लेने से इनकार कर दिया। उसके बदले में सिर्फ एक ही मांग रखी कि पूरे शिकागो शहर में उस दान राशि से अनाथों के लिए अनाथालय और हनुमान जी के मंदिर स्थापित किए जाएं, जिससे फिर कभी कोई भी प्रेत आत्मा या कोई भूत पिशाच किसी को तंग ना कर सके।